नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। मंगल प्लस केतु जून के महीने में क्या उथल पुथल कर सकते हैं, इसके ऊपर तो टिप्पणी करेंगे। और भी बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास परिवर्तन हो रहे हैं जो कि आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। खासकर बुध से विपरीत राजयोग जो बनेगा 6 जून को, ये भी महत्वपूर्ण होगा। और शुक्र का दिग्बली होकर 4th हाउस में आना, ये और भी श्रेष्ठ होता है। ये काफ़ी सुखद रहेगा। शुक्र, जी हाँ दोस्तों, भौतिक सुखों के कारक और आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो ये चर्चा लग्न के ऊपर भी आधारित रहेगी। चंद्र राशि के ऊपर तो आधारित हुआ ही करती है। शुक्र की बात कर रहे थे। शुक्र 31 मई से जब से यहाँ पर आए हैं, आपके लिए एक रामबाण का कार्य करेंगे जून के महीने में। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में शुक्र रहेंगे, दिग्बली हैं, कैरियर के भाव को देखते हैं, अपने भाव को देखते हैं। जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखे, उस भाव के शुभ फलों को बढ़ा देता है। कैरियर के लिए समय बहुत उत्तम है। आपको नौकरी की तलाश है तो इस महीने में आपकी तलाश खत्म होती है। कहने का मतलब आपको मनचाही जॉब मिलने के योग बनाता है। कैरियर में भी उत्थान के योग बनते हैं। कोई बेहतर आपको समाचार मिल सकता है कैरियर को लेकर। आपके व्यापार में बड़ी वृद्धि के योग बनते हैं। आपका व्यापार खूब चलेगा। बुध की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी 6 जून से, तो व्यापार के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। कोर्ट कचहरी में आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। बुध का 6ठे भाव में गोचर करना कर्जे से निजात मिलने की योग बनाता है। हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि बुध 6ठे भाव में होगा तो अपनी ही राशि में, परंतु हमने अक्सर पाया है कहीं ना कहीं त्रिक हाउस कुछ ना कुछ दिक्कत दे देता है, खासकर अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है। खान पान के ऊपर खासकर 15 तारीख तक ध्यान दें, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में आपके पेट के भाव के ऊपर शनि से दृष्ट रहेगा। शनि मंगल से दृष्ट रहेंगे तो शनि कुपित हो जाते हैं, मंगल से दृष्टि हो। हालांकि ये लक्ष्मी योग बनता है। शनि मंगल का संबंध, मंगल की अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर, आपके राशिपति के ऊपर रहेगी। हालांकि शनि मंगल का षडाष्टक भी है। जिनकी शनि की दशा और मंगल का अंतरदशा है, उन्हें वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। जिनका मंगल का महादशा शनि का अंतर है, प्रत्यंतर है, दे हैव टू बी वॉचफुल। गाड़ी इत्यादि ध्यान से चलाएं। अष्टम भाव में मंगल केतु अच्छे नहीं माने जाते, खासकर मंगल चोट फेट के कारक हैं। अगर आपका केतु का महादशा अंतरदशा है, यू शुड बी वॉचफुल। जी हाँ दोस्तों, अपनी सेहत का तो ख्याल रखें और चोट फेट से बचें। किसी से झगड़ा मत करें, गुस्सा आक्रोश मत करें। धन के लिए स्थितियाँ यूँ तो अच्छी हैं, परंतु मित्रों का साथ नहीं मिलेगा। मित्रों के साथ झगड़ा ना हो, इसका ख्याल रखें। फैमिली कुटुंब में मतभेद ना हो, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। परंतु मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि के ऊपर, 11वें भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं लाभ होता नज़र आता है। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। एटलीस्ट आप एम्बिशियस हो जाएंगे, जोश रहेगा जिससे, एनर्जी रहेगी जिससे, और काफ़ी मेहनत करेंगे और उससे सफलता मिलने के योग बनते हैं। खासकर धन उपार्जन या इनकम के साधन बढ़ेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे, ये बात तो निश्चित है। और 6 तारीख के पश्चात जैसे ही विपरीत राजयोग बुध बनाता है और 15 तारीख से सूर्य भी जैसे ही बुध के साथ आ जाते हैं, ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है। सूर्य बुध 6, 8, 12 और गुरु के साथ 6, 8, 12 भावों के मालिक, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाता हूं दोस्तों। ये बहुत बड़ा राजयोग है आपके लिए, इसकी चर्चा करेंगे। सूर्य, बुध और गुरु 15 तारीख से जब इकट्ठे होते हैं, सूर्य के राशि परिवर्तन के तहत इसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मिस नहीं करना अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं।
कुल मिलाकर शुक्र के कारण जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये बात तो निश्चित है। और आप शत्रु हंता रहेंगे बुध के कारण और सूर्य के कारण। 15 तारीख तक कोई सरकार को लेकर सरकारी महकमे में जो कामकाज करते हैं उन्हें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेट द सन बी ट्रांसफर टू 6th हाउस। सूर्य को छठे घर में जाने दीजिए, तब तक कोई जोखिम ना लें सरकारी तंत्र में अगर कामकाज करते हैं। बॉस के समक्ष कम ही जाएं और कोई चिट्ठी पत्री का जवाब ना दें 15 तारीख तक अगर हो सके। सरकारी महकमों में जो कामकाज करते हैं, शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, तो सरकारी तंत्र में कामकाज करने वालों को 15 तारीख तक खास सतर्क रहना चाहिए, खासकर 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। राहु की स्थिति मंगल से दृष्ट रहेगा राहु, तो घर परिवार में कला कलेश को संभालने के लिए आपने अपनी स्पीच को कंट्रोल में रखना है, या यूँ कहें बहुत कम बोलना है घर परिवार में, खासकर अगर आपका राहु का, केतु का या मंगल का दशा अंतर्दशा चलता है। दोस्तों, जब हम दशाओं की बात करते हैं तब वहाँ पर लगन आ जाता है फोकस में, तब हम लगन के ऊपर चर्चा हो रही होती है। आपको ये रहस्य की बात बता दें। अदरवाइज यह राशिफल चंद्रमा के ऊपर ही आधारित होता है, चंद्र राशि के ऊपर ही आधारित होता है। शनि और मंगल का षडाष्टक, जिनकी शनि मंगल की दशा अंतर्दशा है, दे हैव टू बी वॉचफुल। उन्हें फजूल का धन व्यय नहीं करना चाहिए, निवेश करते हुए 2 बार सोचना चाहिए। इस महीने हो सके तो निवेश ना करें, शनि मंगल की खासकर जिनकी दशा अंतर्दशा है। अदरवाइज गोचर आपके लिए शुभ है। शुक्र अकेला आपको पार ले जा सकता है, बल्कि ले जाएगा। यह इज्जत मान बनाए रखेगा, सबसे बड़ी बात है। 10th हाउस को देखता है 10th लॉर्ड, तो सफलता मिलती है कार्यों में, आपका स्टेटस बढ़ता है, समाज में आपकी स्थिति इम्प्रूव होती है, कुछ ना कुछ खास होगा जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। कैरियर रोजगार में तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, ये तो चांसेस है। अगर बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने के योग तक बनते हैं। बुध भी यही बताता है, विपरीत राजयोग जब बनाता है बुध जैसा ग्रह, भाग्यस्थान का मालिक छठे भाव में हो, तो नौकरी में स्थितियां आपके अनुकूल होती हैं। अपनी राशि से बुध नवम भाव के मालिक हैं, जहां पर कन्या राशि पड़ती है बुध की, वहां से बुध 10th हाउस में आ गए, जो कि छठा भाव बनता है। तो कैरियर के लिए, सर्विस के लिए, खासकर सर्वेंट्स को इवन डील करने के लिए, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, तो अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए ये समय लाजवाब होगा 6 जून से। और वकील हैं, जजेस हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं, तो भी स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। गुरु की दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर, धन का उपार्जन होता रहेगा, धन आता रहेगा, खासकर विदेशों से धन आने के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में निवेश करने से भी आपको लाभ होगा, भागीदारी में कामकाज करने से भी आपको लाभ होगा, ये बात भी निश्चित है। कुल मिलाकर अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, विदेशों में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभ होगा, सोशल वर्क करते हैं तो और भी लाभ होगा। इस अवधि में गुरु से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए ज़्यादा उत्तम स्थितियां रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गुरु के साथ सूर्य बुध का मेल होगा। 15 तारीख से ये त्रिग्रही योग बनेगा आपके छठे भाव में, और छठे भाव में बैठे हुए तीनों ग्रह 12वें भाव को देखेंगे, जो गुरु का भाव है। तो कहने का मतलब, अगर आप प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, तो आपकी तरक्की होती है। तंत्र मंत्र विद्याओं से, रिद्धि सिद्धि से आपको लाभ होता है। कुल मिलाकर योगा मेडिटेशन से आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, हेल्थ अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर आपके इस महीने लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा, स्त्री वर्ग से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। अगर आप कला प्रेमी हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी इत्यादि में डील करते हैं, आर्ट आर्किटेक्चर में डील करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, तो आपके लिए भौतिक पदार्थों की उपलब्धि होगी, भौतिक सुख मिलेंगे। बड़े वाहन का सुख, बड़ी गाड़ी का सुख मिलने के योग बनते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनते, कम से कम उसके ऊपर विचार विमर्श तो होगा ही होगा। 4th हाउस में
पंचमेश का बैठना, लव लाइफ आपका अति उत्तम रहेगा। प्यार मोहब्बत के प्रति आपका झुकाव हो सकता है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए लाजवाब है, अति उत्तम है। मंगल के उपाय करते रहें, केतु के उपाय करते रहें। केतु के उपाय अक्सर बताया करता हूँ। केतु के बीज मंत्रों का जाप, चींटियों को आटा शक्कर खिलाएं, काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ डेली बेसिस पर खिलाते रहें, कम से कम 43 दिन। हनुमान जी की उपासना करें और यात्राओं को अवॉइड करें। सड़क पर चलते हुए ध्यान दें। वैसे तो यात्रा ना ही करें तो बेहतर होगा जून और जुलाई के महीने में, जब तक कहने का मतलब मंगल आपके अष्टम भाव में केतु के साथ हैं। फिर से बता रहा हूँ, अपने सेहत का ख्याल रखें, खासकर चोट फेट ना लगे। मंगल की जिनकी दशा अंतर्दशा है या केतु राहु की दशा अंतर्दशा है, शनि मंगल की दशा अंतर्दशा वालों को भी सतर्क रहना चाहिए। चोट फेट के प्रबल योग हैं, परंतु हनुमान जी की उपासना करना, शनि के दान करना आपके लिए हितकर रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।